बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास नंबर 9 की मैथ की बुक के ऊपर है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 4.7 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जरिए हमने ये जो भी क्वेश्चन गिवन होगा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उस क्वेश्चन को किस शेप में लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या उसे इस शेप में लिखना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल होती है? ए माइनस बी होल का स्क्वायर और ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर। यानी फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बनाना है, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर बनाना है, दरमियान में -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। इस शेप में लिख के हमने ए माइनस बी होल का स्क्वायर लिख देना है। अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 इंटू ए बी यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस बी स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर बने तो उसे ए प्लस बी यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल का स्क्वायर लिख देना है। जब हमारा क्वेश्चन स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा तो उसके ऊपर हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो ये जो नंबर है ए प्लस बी, ये हमारा लास्ट पे आंसर आ जाएगा। और जब भी स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस साथ लिखते हैं। इसके बाद देखें अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन, 16 है वाई स्केयर माइनस 56y प्लस 49। 16y स्केयर, इसको फर्स्ट क्या कैसे लिखते हैं एलिमेंट में? 4y होल का स्केयर यानी 4 का स्केयर 16, y का स्केयर y स्केयर। 49 को कैसे लिखेंगे? 7 का स्केयर। फर्स्ट टर्म क्या होगी? 4y इसका स्केयर, सेकंड टर्म क्या होगी? 7 उसका स्केयर, और दरमियान में -2 फार्मूले का। फर्स्ट टर्म 4y, सेकंड टर्म 7। अब देखो 4 2 8 8 7 56 और माइनस, ये वही चीज़ बन रही है। हाँ जी, अब इसके बाद इसे एक्सपेंड हुआ हुआ ऐसे कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल का स्केयर। तो फर्स्ट टर्म 4y माइनस सेकंड टर्म 7 होल का स्केयर। जब ये स्केयर बन गया तो अब इसके ऊपर हमने स्केयर रूट अप्लाई करना है। मैं स्केयर रूट अप्लाई करते हैं प्लस माइनस साथ लिखते हैं, तो ये स्केयर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल, प्लस माइनस 4y माइनस 7 आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन को स्केयर की फॉर्म में बनाना है। जब बन जाए उसके बाद उसके ऊपर स्केयर रूट अप्लाई कर देना है और साथ प्लस माइनस लिखना है। सेकंड पार्ट देखें, 25 a की पावर 4 माइनस 30 a की पावर 3 प्लस 9 a की पावर 2। तो 25 a की पावर 4 इसको किस चीज़ का स्केयर में लिखते हैं? 5a स्केयर का स्केयर, यानी 5 का स्केयर 24 a स्केयर का स्केयर a की पावर 4। तो 5a स्केयर होल का स्केयर माइनस, और ये इससे देखें आप 9a स्केयर है तो इसे लिख सकते हैं 3a होल का स्केयर। तो आप दरमियान वाली टर्म को लिखेंगे -2 इंटू फर्स्ट टर्म 5a स्केयर, सेकंड टर्म 3a। इनको मल्टीप्लाई करें वही बनता है 5 2 10 10 3 30 a स्केयर इंटू a क्यूब। तो अब क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म दरमियान में ये माइनस है तो माइनस सेकंड टर्म होल का स्केयर 5a स्केयर माइनस 3a होल का स्केयर। ये अब जिस फॉर्म में आ गई, अब स्केयर रूट अप्लाई करना है, प्लस माइनस स्केयर रूट इंटू 5a स्केयर माइनस 3a। तो ये जो ऊपर स्केयर है वो स्केयर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस 5a स्केयर माइनस 3a, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखें, एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर होल का स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 4। ठीक है, यहाँ भी ये यानी फर्स्ट टर्म है स्केयर है, ये प्लस 4 इंटू ये सेकंड टर्म है, 4 सेकंड टर्म है, और ये दरमियान वाली टर्म है जिसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर। ये अगर y हो तो y का स्केयर किसकी इक्वल होगा? इस सारे के ऊपर स्केयर, यानी ये जो लिखा है स्केयर, तो इसकी जगह हम y स्केयर लिख देंगे। दरमियान में प्लस 4 इंटू ये किस चीज़ के ऊपर इक्वल लेट किया है? लेट y के इक्वल, तो y लिख दें प्लस 4, y स्केयर प्लस 4y प्लस 4। तो y स्केयर यानी फर्स्ट टर्म है y का स्केयर, लास्ट टर्म क्या है? 2 का स्केयर, दरमियान में प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म y सेकंड टर्म 2। तो ये लिख दिया। अब इसे कंबाइन करके लिखो, फर्स्ट टर्म प्लस, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस, आगे सेकंड टर्म 2 और ये ब्रैकेट में लिख के ऊपर होल का स्केयर। इसके बाद क्या करते हैं? इसके ऊपर स्केयर रूट अप्लाई करते हैं, यानी ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस y प्लस 2 होल का स्केयर। अब ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल, क्या आंसर आएगा? प्लस माइनस y प्लस 2। अब यहाँ पे y कहाँ क्या लेट किया था? एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर। तो वापस अपना क्वेश्चन चूँकि x में है तो हम ये y की जगह वापस एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया प्लस माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a की पावर 2 प्लस 1 ओवर a की पावर 2 माइनस 8 इंटू a माइनस 1 ओवर a प्लस 14। तो इसे अगर हम लिख दें क्या बनेगा? बाय a माइनस 1 ओवर a, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, तो ये हमारा क्या बन गया? a माइनस 1 ओवर a। इसके ऊपर स्केयर अगर अप्लाई करें तो y स्केयर किसकी इक्वल होगा? a माइनस 1 ओवर a का स्केयर। तो स्केयर ओपन करें, अगर a का स्केयर यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी y स्केयर इसकी इक्वल होगा फर्स्ट टर्म का स्केयर a का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर यानी 1 ओवर a का स्केयर, माइनस चूँकि दरमियान में है तो -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ये a से कट गया, -2 बच गया,
वाई स्केयर किसकी इक्वल है, ए स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर माइनस 2। वाई क्या लेट किया था, ए माइनस 1 ओवर ए। वाई स्केयर क्या बना, ए स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर माइनस 2। अब ये माइनस 2 अगर दूसरी साइड पे ले आए तो क्या बनेगा, प्लस 2। तो वाई स्केयर प्लस 2 किसकी इक्वल है, ए स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर। क्वेश्चन में हमारे कहाँ है, ये लिखा हुआ है ए स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर। इसकी जगह हम क्या लेट करेंगे, पुट करेंगे वाई स्केयर प्लस 2 माइनस 8। ए माइनस 1 ओवर ए की जगह क्या पुट करेंगे, वाई प्लस 14, यानी वाई स्केयर प्लस 2 माइनस 8 वाई प्लस 14। तो यहाँ हमने लिख दिया वाई स्केयर प्लस 2 माइनस 8 वाई प्लस 14। और प्लस 14 प्लस 2 क्या बनता है, 16। वाई स्केयर माइनस 8 वाई प्लस 16। अब इसे स्केयर बनाते हैं कैसे, फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी वाई का स्केयर, लास्ट पे क्या है 16 यानी 4 का स्केयर, दरमियान में माइनस 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म वाई सेकंड टर्म 4। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल का स्केयर यानी वाई माइनस 4 का स्केयर। अब वाई की जगह पे हम पुट कर दें, जो लेट किया था क्या था, ए माइनस 1 ओवर ए, आगे माइनस 4। इसके ऊपर स्केयर रूट अप्लाई किया, प्लस माइनस इंटू स्केयर रूट ऑफ ए माइनस 1 ओवर ए माइनस 4 होल का स्केयर। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, प्लस माइनस ए माइनस 1 ओवर ए माइनस 4, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, ए प्लस 2, ए प्लस 4, ए प्लस 6, ए प्लस 8 प्लस 16। ठीक है, अब इसको देखें तो क्या बनेगा, किन किन दो टर्म को आपस में ऐड करना है, जैसे प्लस 2 और प्लस 8 क्या बनता है 10, और प्लस 6 और प्लस 4 भी 10 बनता है। तो ए प्लस 2 ए प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, ए प्लस 4 ए प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, ताकि मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आता है उसमें कुछ सेम हो तो उसे हम लेट वाई की इक्वल कर दें। तो ए प्लस 2 ए प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ए प्लस 4 ए प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस 16 एज इट इज़ लिख दिया। ए प्लस 2 को ए प्लस 8 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए को भी ए प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को भी ए प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्केयर, प्लस ए को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8a, प्लस 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, 2a, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 16। आगे इन दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए स्केयर, ए को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6a, 4 को ए से मल्टीप्लाई करें, प्लस 4a, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 24 प्लस 16 एज इट इज़। ए स्केयर प्लस 8a प्लस 2a क्या बना, 10a प्लस 16। ए स्केयर प्लस 6a प्लस 4a 10a प्लस 24 प्लस 16। अब यहाँ भी ए स्केयर प्लस 10a है, यहाँ पे भी ए स्केयर प्लस 10a है, तो हम इसे लेट वाई की इक्वल लिख देंगे, वाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 10a। तो यहाँ पे वाई ए स्केयर प्लस 10a की जगह वाई लिखा, तो वाई प्लस 16 वाई प्लस 24 प्लस 16। इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करवाया, वाई स्केयर, वाई को 24 से मल्टीप्लाई करवाया, 24 वाई, 16 को वाई से मल्टीप्लाई करवाया, 16 वाई, 16 को 24 से मल्टीप्लाई करवाया, 384 प्लस 16 एज इट इज़। तो वाई स्केयर 24 वाई प्लस 16 वाई 40 वाई प्लस 384 प्लस 16 400। अब ये हमारे पास एक टर्म बन गई, यानी पोलिनोमियल बन गई क्वाड्रेटिक। इसको क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, कैसे, यानी वो वाला स्केयर हम बना रहे हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया है। फर्स्ट टर्म का स्केयर वाई का स्केयर, लास्ट पे 400 है तो वो 20 का स्केयर, दरम्यान वाली टर्म को लिखेंगे प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म वाई सेकंड टर्म 20। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म वाई प्लस सेकंड टर्म 20 होल का स्केयर। वाई किसकी जगह लेट किया था, ए स्केयर प्लस 10a, तो वाई की जगह पे लिख देंगे ए स्केयर प्लस 10a प्लस 20 का स्केयर। ठीक है, अब इसके ऊपर स्केयर रूट अप्लाई करें, प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस 10a प्लस 20 का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कट गए, प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 10a प्लस 20, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ हमने स्केयर रूट फाइंड किया बाय फैक्टराइजेशन। इससे आगे जो क्वेश्चन है उसमें फाइंड करना है स्केयर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड अप्लाई करना है और हमने स्केयर रूट फाइंड आउट करना है। जो भी क्वेश्चन में रकम यानी वैल्यूज़ पोलिनोमियल्स जो भी गिवन है उसको डिवीजन में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 3 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। इसके ऊपर ऐसे लंबी सी लाइन लगा देंगे, लगा दी। फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 4, 2 ऐसी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है जो x की पावर 4 बने और वो टर्म सेम हो। ऐसे नहीं है कि x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करवा दो, नहीं, एक ही टर्म हो जिसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 बने। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया तो x की पावर 4 बने, यानी सेम टर्म को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है तो वो आंसर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, x की पावर 4, नीचे लाइन लगाई, साइन चेंज किया, यानी यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो हमने उसके नीचे माइनस लिख दिया। ये आपस में कट गए, ऊपर से बाकी टर्म उतार दें, x की पावर 8x की पावर 3 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 14। ठीक है, प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 4 है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो x स्क्वायर है, ये जो ऊपर लिखा है x स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख देना है तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा 8x क्यूब बने। 2x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, 8x क्यूब बने। तो 2x स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8x क्यूब बनता है।
तो यहाँ पे भी ऊपर प्लस 4x लिख दिया, यहाँ पे भी प्लस 4x लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, 4x को इस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x को 4x से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइंड में ये रखना है कि 2x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये बने 8x क्यूब। तो हमने वो जो नंबर बनता है वो यहाँ पे भी प्लस लिखना है, यहाँ पे भी प्लस लिखना है। तो अब इस 4x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। 4x 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ 8x क्यूब, 4x 4x से मल्टीप्लाई हुआ 16x स्क्वायर। लाइन लगाई, साइन चेंज किए, ये आपस में कैंसिल। 20x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर क्या बनता है, 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4 ऐसे नीचे उतार दिया। अब ऊपर क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x बच गया। इनको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2x स्क्वायर लिख दिया। 4x को 2 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 8x लिख दिया। अब इस 2x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करवाएं, 4x स्क्वायर बने। तो 2x स्क्वायर को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x स्क्वायर बनता है। तो हमने ऊपर भी प्लस 2 लिखा, यहाँ भी प्लस 2 लिखा। अब इस प्लस 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करवाना है। प्लस 2 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ 4x स्क्वायर बना, प्लस 2 8x से मल्टीप्लाई हुआ 16x बना, प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 4। नीचे लाइन लगाई, साइन चेंज किए, तीनों कैंसिल हो गई, रिमाइंडर 0 बच गया। अब ये जो ऊपर आंसर आया है ये हमारा स्क्वायर रूट है। क्या आंसर है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है। क्या आंसर है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 माइनस 31x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30x और प्लस 9। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिवीजन में लिख देना है, x की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 4। 2 ऐसे नंबर जो एक ही नंबर हो उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो आंसर हमारा क्या है, x की पावर 4। ठीक है, तो हमने x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो x की पावर 4 बन गई। तो लाइन लगाई, साइन चेंज किया, माइनस लिखा, ये कैंसिल, ऊपर से बाकी सारे नंबर यहाँ उतार के लिख दिए। 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। ये ऊपर भी x स्क्वायर बना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 10x की पावर 3 बने 5x से। तो हमने ऊपर भी प्लस 5x लिखा, यहाँ पे भी प्लस 5x लिखा। अब इस 5x को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, 5x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया 10x क्यूब, 5x को प्लस 5x से मल्टीप्लाई करवाया 25x स्क्वायर। लाइन लगाई, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, साइन चेंज किए, ये कैंसिल। प्लस 31x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, तो क्या बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 30x एज इट इज़ प्लस 9 एज इट इज़। अब इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखना है। 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया 2x स्क्वायर, 2 को 5x से मल्टीप्लाई करवाया तो 10x। अब 2x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, 6x स्क्वायर बने। तो 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6x स्क्वायर बनता है। तो यहाँ भी प्लस 3 लिख देना है, यहाँ भी प्लस 3। अब इस प्लस 3 को इस सारे पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया 6x स्क्वायर, 3 को 10x से मल्टीप्लाई करवाया 30x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 9। नीचे लाइन लगाई, इनके साइन चेंज किए तो तीनों आपस में कैंसिल हो गए। तो ये जो हमारा ऊपर आंसर है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये हमारा स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 49 b की पावर 4 प्लस 18 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a क्यूब b प्लस a की पावर 4 प्लस 28 a b क्यूब। तो ये यहाँ पे अंदर डिवीजन में लिख दिया, लेकिन तरतीब से लिखना है। फर्स्ट 49 b की पावर 4 देन प्लस 28 a b क्यूब देन 18 a स्क्वायर b स्क्वायर, आखिर पे 4 a क्यूब b और लास्ट पे a की पावर 4। सब के ऊपर डिवाइड का साइन लगाया, यानी एक तरफ से स्टार्ट करना है, आखिर पे दूसरी वैल्यू लिखनी है जिसमें ये वाली वैल्यू हो ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट b की पावर 4 सबसे बड़ी, देन b की पावर 3, देन b की पावर 2, देन b, और देन जिनमें b नहीं है वो लिखने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पे क्या है, 49 b की पावर 4। 2 ऐसे सेम नंबर हों जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 49 b की पावर 4 बने। तो वो क्या है, 7b स्क्वायर और मल्टीप्लाई 7b स्क्वायर, तो दोनों आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7b स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, क्या हुआ 49b की पावर 4। लाइन लगाई, साइन चेंज किया, ये कैंसिल, ऊपर से बाकी सारी वैल्यूज नीचे उतार के लिख देनी है। 28 a की b की पावर 3 प्लस 18 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a क्यूब b प्लस a की पावर 4। 7b स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दिया, क्या बना 14b स्क्वायर। 14b स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें, 28 a b क्यूब आए, तो हमने इसे 2ab से मल्टीप्लाई करवा दिया। 48 2 से मल्टीप्लाई होगा 28 बनेगा, a भी लिखा हुआ है a भी लिखेंगे, और b स्क्वायर जब b से मल्टीप्लाई होगा तो b क्यूब बन जाएगा। तो ऊपर भी प्लस 2ab लिखा, यहाँ पे भी प्लस 2ab लिखा, तो 2ab को जब 14b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया आंसर आया 28ab क्यूब। 2ab को 2ab से मल्टीप्लाई करवाया आंसर आया 4a स्क्वायर b स्क्वायर। लाइन लगाई, साइन चेंज किए, ये कैंसिल। 18a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर का आंसर आया 14a स्क्वायर b स्क्वायर। ऊपर से प्लस 4a क्यूब b नीचे लिख दिया, प्लस a की पावर 4 भी नीचे लिख दिया। अब इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखना है।
2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बना 14b स्केयर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 4ab। अब 14b स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करवाएं, 14a स्केयर b स्केयर बने, तो हमने ए स्केयर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ भी ए स्केयर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ भी प्लस ए स्केयर लिख दिया, यहाँ भी प्लस ए स्केयर। अब इस प्लस ए स्केयर को 14b स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया, क्या बना 14a स्केयर b स्केयर। ए स्केयर को 4ab से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आंसर आया 4a³ b। ए स्केयर को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया प्लस ए की पावर 4। लाइन लगाई, साइन चेंज किए, सारे कैंसिल, रिमाइंडर 0। आंसर क्या आया है प्लस माइनस 7b स्केयर प्लस 2ab प्लस ए स्केयर। जब स्केयर रूट लिखना है साथ प्लस माइनस लाजमी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है 4x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 प्लस 29x स्केयर माइनस 30x प्लस 25। डिवीजन में लिखा 4x की पावर 4 है, 2 सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, 4x की पावर 4 बने, तो 2x स्केयर को 2x स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया, 4x की पावर 4 बन गई। तो 2x स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया, 4x की पावर 4, लाइन लगाई, साइन चेंज किया, ये कैंसर, माइनस 12x³ प्लस 29x स्केयर माइनस 30x प्लस 25। 2x स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ 4x स्केयर बन गया। 4x स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करवाएं कि माइनस 12x³ बने, तो 4x स्केयर को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 12x³ बनेगा, यहाँ भी माइनस 3x लिख दिया, यहाँ भी माइनस 3x, तो माइनस 3x 4x स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आंसर आया माइनस 12x³। माइनस 3x से मल्टीप्लाई हुआ, बना प्लस 9x स्केयर। लाइन लगाई, साइन चेंज किए, ये आपस में कैंसिल, 29x स्केयर माइनस 9x स्केयर 20x स्केयर माइनस 30x प्लस 25। इन दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2x स्केयर को तो 4x स्केयर, माइनस 3x को माइनस 6x। 4x स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करवाएं, 20x स्केयर बने, तो प्लस, यहाँ भी प्लस 5 लिख दिया, यहाँ भी प्लस 5। 5 को 4x स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया 20x स्केयर, 5 को माइनस 6x से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 25। लाइन लगाई, साइन चेंज किए, तीनों कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो क्या आंसर आया 2x स्केयर माइनस 3x प्लस 5, तो प्लस माइनस इंटू 2x स्केयर माइनस 3x प्लस 5, ये हमारा स्केयर रूट है। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 माइनस 10x प्लस 27x स्केयर माइनस 10x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। तो हमने इसे लिख दिया 1 माइनस 10x प्लस 27x स्केयर माइनस 10x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। चाहे 1 से स्टार्ट करके ऐसे तरतीब से लिखें, चाहे x की पावर 4 से स्टार्ट करके, यानी वापस तरतीब से लिखें। फर्स्ट x की पावर 4 लिखें, देन माइनस 10x³ लिखें, देन प्लस 27x स्केयर माइनस 10x प्लस 1 लिखते हैं। बहरहाल ये तरतीब से लिखा, 1 बनाना है, दो ऐसे ही नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 बनता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1, इसको माइनस लिखा, कैंसिल कर दिया, माइनस 10x प्लस 27x के माइनस 10x³ प्लस x के। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखेंगे 2, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 10x बनता है, तो 2 को माइनस 5x से मल्टीप्लाई करवाएं, ऊपर भी माइनस 5x लिख दिया, यहाँ भी माइनस 5x। माइनस 5x 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 10x, माइनस 5x से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 25x। लाइन लगाई, साइन चेंज किए, ये कैंसिल, 27x माइनस 25x 2x के माइनस 10x³ प्लस x की पावर 4। अब 1 माइनस 5x को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 माइनस 10x लिख दिया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 2x स्केयर बने, तो x स्केयर से हमने ऊपर भी प्लस x स्केयर लिख दिया, नीचे भी प्लस x स्केयर लिख दिया। 2 को x स्केयर से मल्टीप्लाई करवा 2 को x स्केयर से मल्टीप्लाई किया 2x स्केयर, माइनस 10x को x स्केयर से मल्टीप्लाई किया माइनस 10x की पावर 3, x स्केयर को x स्केयर से मल्टीप्लाई किया x की पावर 4। लाइन लगाई, साइन चेंज किया, तीनों कैंसिल, रिमाइंडर 0। 1 माइनस 5x प्लस x स्केयर, तो प्लस माइनस में ये हमारा स्केयर रूट आ गया। नेक्स्ट देखें, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 4x स्केयर माइनस 4 ओवर x स्केयर प्लस 2। अब इसको तरतीब से लिखें, x की पावर 4 देन प्लस 4x स्केयर माइनस प्लस 2 देन माइनस 4 ओवर x स्केयर और प्लस 1 ओवर x की पावर 4। बस सबसे बड़ी टर्म देन उससे छोटी, देन उससे छोटी जिसमें x है ही नहीं, देन x जब डिवाइड में है छोटा और देन x जब उससे भी छोटा डिवाइड में। तो अब क्या करेंगे, x की पावर 4 है, दो ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि x की पावर 4 बने, तो x स्केयर को x स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे x की पावर 4। नीचे लाइन लगाई, यहाँ माइनस, ये नंबर आपस में कैंसिल, x स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दिया 2x स्केयर, 2x स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करवाएं, 4x स्केयर बने, तो 2x स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ भी प्लस 2 लिखा, यहाँ भी प्लस 2, 2x स्केयर से मल्टीप्लाई होगा 4x स्केयर, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4। लाइन लगाई, साइन चेंज किया, ये आपस में कैंसिल, प्लस 2 माइनस 4 तो माइनस 2, माइनस 4 ओवर x स्केयर प्लस 1 ओवर x की पावर 4। इन दोनों नंबर्स को x स्केयर और प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दिया 2x स्केयर प्लस 4। 2x स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 2 आए, तो हम इसे माइनस 1 ओवर x स्केयर से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी 2x स्केयर को अगर मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 1 ओवर x स्केयर, तो x स्केयर कट जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2 आंसर। तो यहाँ भी माइनस 1 ओवर x स्केयर लिख दिया, यहाँ पे भी माइनस 1 ओवर x स्केयर लिख दिया। माइनस 1 ओवर x स्केयर 2x स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आंसर है माइनस 2। माइनस 1 ओवर x स्केयर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर है माइनस 4 ओवर x स्केयर। माइनस 1 ओवर x स्केयर माइनस 1 ओवर x स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस 1 ओवर x की पावर 4। लाइन लगाई, साइन चेंज किए, तीनों कैंसिल, रिमाइंडर 0।
प्लस माइनस एक्स स्केयर प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर, ये हमारा आंसर आ गया, ये स्केयर रूट है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, ए स्केयर माइनस 8a प्लस 2 56 ओवर ए प्लस 49 ओवर ए स्केयर। क्वेश्चन में लिखा अब ए स्केयर बनाना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं, ए स्केयर साइन चेंज किया कैंसिल, माइनस 8a प्लस 2 प्लस 56 ओवर ए प्लस 49 ओवर ए स्केयर। ए को 2 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पीछे लिख दिया 2a। अब 2a को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 8a बने, तो 2a को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 8a बनता है, ऊपर भी माइनस 4 नीचे भी माइनस 4। माइनस 4 को 2a से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 8a, माइनस 4 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 16, लाइन ड्रा की, साइन चेंज किए, माइनस 8a प्लस 8a कैंसिल, माइनस 16 में से प्लस 2 निकाला माइनस 14 प्लस 56 ओवर ए प्लस 49 ओवर ए स्केयर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 2a और माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 8। अब 2a को किस से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 14 बने, तो 2a को माइनस 7 ओवर ए से मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस 14 बनता है। 2a मल्टीप्लाई माइनस 7 ओवर ए से कट जाएगा, माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 14, ऊपर भी माइनस 7 ओवर ए लिख दिया, यहाँ भी माइनस 7 ओवर ए, माइनस 7 ओवर ए 2a से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 14, माइनस 7 ओवर ए माइनस 8 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 56 ओवर ए, माइनस 7 ओवर ए माइनस 7 ओवर ए से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 49 ओवर ए स्केयर। साइन लगाई, साइन चेंज किए, तीनों वैल्यूज आपस में कैंसिल, रिमाइंडर 0, तो ए माइनस 4 माइनस 7 ओवर ए प्लस माइनस में ये हमारा स्केयर रूट है। नेक्स्ट देखें, ए की एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्केयर ओवर 2 माइनस x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 16, तो इसको स्केयर रूट में लिखा, एक्स स्केयर को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएं एक्स की पावर 4, साइन चेंज किया कैंसिल, माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्केयर ओवर 2 माइनस x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 16, एक्स स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 2x स्केयर, 2x स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 2x क्यूब बने तो माइनस x से, यहाँ भी माइनस x लिखा, यहाँ भी माइनस x, माइनस x 2x स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2x क्यूब माइनस x से मल्टीप्लाई होकर प्लस x स्केयर, लाइन ड्रा की, साइन चेंज किया, ये कैंसिल, प्लस 3x स्केयर बाई 2 3x स्केयर ओवर 2 माइनस x स्केयर। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हम इसका एलसीएम लेते हैं 2, ऊपर क्या बनेगा 3x स्केयर माइनस 2x स्केयर, तो क्या बचेगा x स्केयर बाई 2, तो यहाँ पे लिख दिया x स्केयर ओवर 2, ठीक है, यहाँ पे जस्ट x स्केयर ओवर 2 है। अब क्या आगे माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 ओवर 16, इनको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 2x स्केयर माइनस 2x, ठीक है, इसको किस से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनता है 2x स्केयर ओवर 2, और 2x स्केयर को फिर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 ओवर 4 से, 1/4 से मल्टीप्लाई करवाएं 2x स्केयर को मल्टीप्लाई करवाएं 1/4 से, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, x स्केयर बाई 2, यही चीज़ बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, x बाई 2 बनाने के लिए प्लस 1/4 से ऊपर भी प्लस 1/4 से यहाँ भी ऐड कर दिया, तो प्लस 1/4 2x स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना x स्केयर बाई 2, प्लस 1/4 माइनस 2x से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना माइनस x बाई 2, प्लस 1/4 प्लस 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ 1 ओवर 16, साइन चेंज किए, तीनों वैल्यूज आपस में कैंसिल, रिमाइंडर 0, प्लस माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 4, ये हमारा स्केयर रूट है। नेक्स्ट देखिए एक्स टू 4x की पावर 4 प्लस 32 एक्स स्केयर प्लस 96 प्लस 64 ओवर एक्स स्केयर प्लस 128 ओवर एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसे यहाँ पे वैल्यूज़ को अंदर रखते हैं, डिवीजन में डिवाइड का आंसर लगाया, साइन लगाया, 4x की पावर 4 किन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो बनती है 2x स्केयर को 2x स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 2x स्केयर को 2x स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया क्या बनी 4x की पावर 4, लाइन लगाई, माइनस ये कैंसिल, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख दी, 2x स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 4x स्केयर यहाँ पे लिख दिया, 4x स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं 32x स्केयर बनता है तो प्लस 8 से, ऊपर भी प्लस 8 लिख दिया, नीचे भी प्लस 8 लिख दिया, प्लस 8 को 4x स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया 32x स्केयर, प्लस 8 को प्लस 8 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 64, लाइन लगाई, ये माइनस ये भी माइनस का ये कैंसिल, 96 माइनस 64 32 प्लस 128 ओवर एक्स स्केयर प्लस 64 ओवर एक्स की पावर 4, इन दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या बनेगा 4x स्केयर प्लस 16, किस नंबर को 4x स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएं 32 बनता है, तो हमने उसे 8 ओवर एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी 4x स्केयर को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 8 ओवर एक्स स्केयर से तो एक्स स्केयर से कैंसिल, 8 4 ज़ा 32, तो यहाँ पर भी प्लस 8 ओवर एक्स स्केयर, यहाँ नीचे भी प्लस 8 ओवर एक्स स्केयर, 8 ओवर एक्स स्केयर को 4x स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया आंसर बना 32, 8 ओवर एक्स स्केयर को 16 से मल्टीप्लाई करवाया आंसर है 128 ओवर एक्स स्केयर, 8 ओवर एक्स स्केयर को 8 ओवर एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया आंसर है 64 ओवर एक्स की पावर 4, लाइन लगाई, साइन चेंज किए, कैंसिल, रिमाइंडर 0, तो 2x स्केयर प्लस 8 ओवर एक्स स्केयर, ये प्लस माइनस में लिख देंगे, ये हमारा स्केयर रूट है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15, टू मेक a की पावर 4 माइनस 10 a की पावर 3 प्लस 27 a स्केयर माइनस 9a प्लस 2a परफेक्ट स्केयर। अगर हम इसे परफेक्ट स्केयर बनाना चाहें तो आगे इसके 3 पार्ट हैं कि इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, क्या चीज़ इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और ये जो लास्ट पे बचता है अननोन है उसका आंसर तीसरे पार्ट में फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इसको लिखते हैं डिवीजन में a की पावर 4 माइनस 10 a की पावर 3 प्लस 27 a स्केयर माइनस 9a प्लस 2, डिवाइड का साइन लगाया, इधर a स्केयर को a स्केयर से मल्टीप्लाई किया a की पावर 4, साइन चेंज किया,
कैंसिल, माइनस 10 a की पावर 3 प्लस 27 a स्केयर माइनस 9 a प्लस 2। अब a स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2a स्केयर को माइनस 5a से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 10 a की पावर क्यूब बनते हैं। यहाँ भी माइनस 5a लिखा, यहाँ भी माइनस 5a 2a स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 10a क्यूब, माइनस 5a से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 25a स्केयर। साइन चेंज किए, ये कैंसिल, 27a स्केयर माइनस 25a स्केयर 2a स्केयर माइनस 9a प्लस 2। इन दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को a स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया 2a स्केयर, 2 को माइनस 5a से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 10a, 2a स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 2a स्केयर आए प्लस 1 से, यहाँ भी प्लस 1 यहाँ भी प्लस 1। तो हमने यहाँ पे लिख देना है 2a स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 2a स्केयर, माइनस 10a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 10a, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल, माइनस 9a प्लस 10a प्लस a प्लस 2a माइनस प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 a प्लस 1, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। ये क्या है, रिमाइंडर है। अब फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि क्या नंबर इसमें ऐड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 बनता है, यानी ये परफेक्ट स्केयर बनता है। परफेक्ट स्केयर कब बनता है, जब रिमाइंडर 0 होता है। तो रिमाइंडर 0 के लिए क्या करेंगे, ये जो a प्लस 1 है, अगर यहाँ हम माइनस a माइनस 1 इसमें ऐड कर दें तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा काट के, ठीक है। तो जब ऐड करने का बोलेगा हम कहेंगे माइनस a माइनस 1, तो या माइनस बाहर कॉमन ले लें और a प्लस 1 लिख दें कि ये ऐड करना है। और जब सब्ट्रैक्ट का बोलेगा तो हम यही नंबर लिख दें कि a प्लस 1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तब ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और हम तीसरे पार्ट में a प्लस 1 को इक्वल टू 0 लिख के तो हम इसका एक आंसर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्या है, माइनस इंटू a प्लस 1, यानी माइनस a माइनस 1 ऐड करें तो रिमाइंडर 0 बन जाता है। सेकंड a प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करें तभी रिमाइंडर 0 होता है। थर्ड में a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 1। आगे क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। क्वेश्चन में p और q गिवन है तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखते हैं x की पावर 4 माइनस 12 एक्स के प्लस पी एक्स क्यू प्लस 12 पी एक्स प्लस क्यू। ये बताया गया है कि ये परफेक्ट स्केयर है। अगर ये परफेक्ट स्केयर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो x की पावर 4 क्या, एक्स स्केयर को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएं, x की पावर 4 लाइन लगाई, साइन चेंज किया, ये कैंसर, माइनस 12 एक्स की पावर 3 प्लस पी एक्स प्लस क्यू। एक्स स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x स्केयर, तो अब 2x स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 12 एक्स की पावर 3 बने, तो 2x स्केयर को माइनस 6x से, यहाँ भी माइनस 6x लिखा, यहाँ भी माइनस 6x, तो माइनस 6x को 2x स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 12 एक्स की पावर 3, माइनस 6x को माइनस 6x से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 36x स्केयर, लाइन लगाई, साइन चेंज किया, ये कैंसिल, ये क्या बना माइनस 36x स्केयर, आगे प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ऊपर एक्स स्केयर को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x स्केयर, माइनस 6x को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 12x, 2x स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 36x स्केयर बनता है, तो हमने इसे माइनस 18 से मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर भी माइनस 18 लिख दिया, यहाँ भी माइनस 18 2x स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 36x स्केयर, माइनस 18 माइनस 12x से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 216x, माइनस 18 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 324, लाइन ड्रा की, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, तो पी एक्स माइनस 216x प्लस क्यू माइनस 324। अब क्या करेंगे, अगर ये परफेक्ट स्केयर है तो ये जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तो पी एक्स वाली वैल्यू भी 0 की इक्वल होनी चाहिए, तो पी माइनस 216 भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और क्यू माइनस 324 जो एक्स के बगैर है वो भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें p माइनस 216 से p की वैल्यू निकालें, माइनस 216 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 216, और q माइनस 324 है तो ये माइनस 300 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा प्लस 324, p की वैल्यू 216, q की वैल्यू 324। यही दो आंसर हमने फाइंड आउट करने थे। लास्ट क्वेश्चन है, बताया गया है ये कि परफेक्ट स्केयर है, ये जो वैल्यू है y की पावर 4 प्लस 4y स्केयर प्लस k प्लस 8 ओवर y स्केयर प्लस 4 ओवर y स्केयर, तो हमने इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम स्केयर डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, y की पावर 4 प्लस 4y स्केयर प्लस k प्लस 8 ओवर y स्केयर प्लस 4 ओवर y की पावर 4। अगर ये कंप्लीट स्केयर है तो हम y स्केयर को y स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएं, y की पावर 4, लाइन ड्रा की, माइनस ये कैंसिल, 4y स्केयर प्लस k प्लस 8 ओवर y स्केयर प्लस 4 ओवर y की पावर 4, तो y स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2y स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 4y स्केयर बनता है प्लस 2 से, यहाँ भी प्लस 2 लिख दिया, यहाँ भी प्लस 2, तो 2 को 2y स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया 4y स्केयर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 4, लाइन ड्रा की, साइन चेंज की, ये कैंसिल, k माइनस 2 प्लस 8 ओवर y स्केयर प्लस 4 ओवर y की पावर 4, इन दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2y स्केयर प्लस 4 बन गया। अब 2y स्केयर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है, 2 बनता है, यानी हमने क्या करना है, लास्ट वाला आंसर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं जिसे हम फाइंड आउट कर सकें, ये बनाना है अब 4 ओवर y की पावर 4, तो क्या करेंगे, यहाँ ऊपर भी प्लस प्लस करेंगे, प्लस 2 ओवर y स्केयर, यहाँ भी प्लस 2 ओवर y स्केयर लिख देंगे, क्योंकि 2 ओवर y स्केयर मल्टीप्लाई 2 ओवर y स्केयर क्या होता है, 4 ओवर y की पावर 4, तो 2 ओवर y स्केयर जब 2 ओवर y स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 4,
2/y² 4 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा 8/y²। 2/y², 2/y² से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4/y⁴। लाइन ड्रा की, साइन चेंज किए, के ऐसे ही लिखा, -4 लिख दिया, ये वाला -4 ये भी लिख दिया, 8/y² -8/y से ये कैंसिल, 4/y⁴ -4/y⁴ ये भी कैंसिल। तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। बी का हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये जो पॉलिनोमियल की बनती है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 0 है। तो ये जो रिमाइंडर बचा है के -4 यानी के -8, तो ये 0 की इक्वल होना चाहिए। तो हमने लिख दिया के -8 = 0 के = 8। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लास्ट एक्सरसाइज 4.8 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।